मेष राशि वालों, दोस्तों, अपने पति को छोड़ करके तुम्हारे साथ संबंध बनाएगी यह स्त्री। जी हाँ दोस्तों, यह भविष्यवाणी आपके ग्रह नक्षत्र चाल के आधार पर निर्माण की जा रही है। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जय माता लक्ष्मी, जय शिव माता पार्वती। दोस्तों, मेष राशि वालों, स्वागत है आप सभी का पुनः फिर से आज के इस दैनिक राशिफल यूट्यूब चैनल में। मेष राशि वालों साथियों, आपके एवं आपके पूरे घर परिवार का दोस्तों हम आशा और उम्मीद करते हैं सभी देवी देवताओं से कि दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, सुखी होंगे जीवन में अपने। मेष राशि वालों, हम आज बात करेंगे आज के इस वीडियो में एक गंभीर विषय के बारे में और आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में दोस्तों, और आपके महत्वपूर्ण बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में दोस्तों। लेकिन यह एक गंभीर विषय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज से ठीक है 5-6 दिन के अंदर अंदर एक स्त्री के साथ आपका संबंध बनेगा। मेष राशि वालों, ना चाहते हुए भी ये संबंध बनकर रहेगा। दोस्तों, सच सुनने का हिम्मत हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि यह दोस्तों गुप्त बातें हैं और बहुत बड़ा राज है। दोस्तों, यह गुप्त खबर सुनकर आप भी यकीन नहीं करोगे कि ऐसा होगा, लेकिन दोस्तों मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूँ ऐसा ही आपके साथ अब होने वाला है। मेष राशि वालों, आप अंत तक वीडियो देखिएगा। वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है प्रिय दोस्तों, क्योंकि यह संबंध बनकर ही रहेंगे। दोस्तों, कोई इसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जिसके साथ आपका संबंध बनेगा दोस्तों वह स्त्री खुद आपके पास चलकर आएगी। दोस्तों, मेष राशि वालों, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को नजरअंदाज करोगे तो दोस्तों आप सच में जीवन भर पछताते रह जाओगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, इस बात को मैं नहीं बता रहा दोस्तों, बल्कि आपके अंतरिक्ष में बैठे हुए आपकी राशि ने इस घटना का संदेश दे रही है। इस समय आपका संबंध एक स्त्री के साथ में बनकर रहेगा, वह भी पराई स्त्री के साथ में। दोस्तों, ठीक है 5-6 दिन के अंदर यह संबंध बनकर रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पति को छोड़ करके आपके साथ संबंध बनाएगी बेटा, और दोस्तों पति का सुख भी आपको देगी। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथियों मेष राशि वालों, आखिर यह स्त्री ऐसा क्यों आपके साथ करेगी, हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण और सटीक जानकारी बताएंगे। बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों शारीरिक सुख और रोमांस की बातें हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल हल्के में मत लेना दोस्तों, नहीं तो आप सच में जीवन भर पछताते रह जाओगे। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। मेष राशि वालों, सच में पति को छोड़कर आपके साथ में संबंध बनाएंगी यह एक सुंदर स्त्री, आखिर क्यों, अभी जान लो बेटा। क्या यह स्त्री के साथ संबंध बनाना पाप है या पुण्य है, यह भी दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बता कर जाऊंगा। मेष राशि वालों, आप इस वीडियो को यदि 1 सेकंड मिस कर जाओगे तो आप बहुत बड़ा गलती मिस कर जाओगे और जान ही नहीं पाओगे कि संबंध बनाना पाप है या फिर पुण्य है। ऐसी जानकारी आज तक आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिली होंगी। आखिर यह स्त्री आपके साथ में दोस्तों संबंध क्यों बनाना चाहेगी। दोस्तों, इस स्त्री के पास सब कुछ है, इनके पास ना ही किसी चीज की कोई कमी है, लेकिन फिर भी यह आपके साथ में संबंध बनाने के लिए तैयार है। क्यों दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो को बात कर लेते हैं, लेकिन इनसे पहले हम आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन प्रार्थना करते हैं। जितने भी भगवान भोले बाबा, माता पार्वती के, माँ लक्ष्मी के सच्चे प्यारे भक्त हैं, वे लोग इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक प्रदान अवश्य कर दें और नीचे जाकर के दोस्तों कमेंट बॉक्स में माता पार्वती और भगवान भोले बाबा का जयकारा लगा दें। और दोस्तों, आप सभी से एक बात और कहना चाहेंगे, यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी अभी जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर दीजिए, ताकि दोस्तों आपको समय समय पर इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं इस सुंदर स्त्री के बारे में, जो आपके साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहेगी और दोस्तों आपको इस समय प्रेम का भी सुख देगी। लेकिन मेष राशि वालों, यह एक शादीशुदा स्त्री है। जी हाँ दोस्तों, पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना पाप है या फिर दोस्तों पुण्य है। चलिए हम इस कथा के अनुसार इस वीडियो को बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और मेष राशि वालों फिर हम बात करेंगे दोस्तों कि ठीक 5-6 दिन के अंदर आपके जीवन कार्य में कुछ सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। जी हाँ, बदलाव के बारे में भी बताऊंगा। पहले हम ये बात करते हैं इस कथा के अनुसार दोस्तों, पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना पाप है या फिर पुण्य है। हिंदू धर्म में पति पत्नी के रिश्ते को एक पवित्र बंधन माना जाता है दोस्तों, जिसकी अपनी मर्यादा होती है।
पति पत्नी में से यदि कोई व्यक्ति भी इस मर्यादा को पार कर देता है तो उसे पाप लग जाता है। इसके अलावा स्वर्ग लोक में मौजूद उसके पूर्वज भी उससे नाराज हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है दोस्त कि शादीशुदा व्यक्तियों को केवल अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। यदि व्यक्ति किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो उसे पाप लगता है। लेकिन आज हम आपको शास्त्रों में बताई गई एक कथा के माध्यम से उस एक परिस्थिति के बारे में बताने वाले हैं जिसके अनुसार दोस्तों व्यक्ति अपने पत्नी के अलावा भी केवल एक दूसरी स्त्री से भी संबंध बना सकता है। इससे ना तो उसे पाप लगेगा और ना ही उसके पूर्वज उससे नाराज होंगे। दोस्तों विष्णु जी के परम भक्त देवा ऋषि नारद मुनि एक बार मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंचे और उनसे कहा कि हे यमराज, आप तो नरक और मृत्यु के स्वामी हो। आप व्यक्तियों को उसके कर्मों के अनुसार दंड और फल देते हो, लेकिन आज मैं आपके पास एक सवाल लेकर के आया हूँ। दोस्तों इसके बाद देव ऋषि नारद यमराज से कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार एक पुरुष को केवल एक स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, एक ही स्त्री से शादी करना चाहिए और उसी के साथ संबंध बनाना चाहिए या नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग अनेक विवाह करते हैं और अनेक स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं। तो क्या ये पाप है? क्या इसकी वजह से उस व्यक्ति को मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है? इस पर शास्त्र क्या कहते हैं, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देव ऋषि नारद के प्रश्न का जवाब देते हुए यमराज कहने लगते हैं कि नारद मुनि, मानव जीवन के कल्याण के लिए आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं आपको इस प्रश्न का जवाब एक कथा के माध्यम से बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद आपको अपने अपने सभी सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। यमराज बताते हैं कि प्राचीन समय की बात थी। एक गांव में एक राजा थे जो बहुत ज्यादा दयालु थे। वो अपनी प्रजा की हर एक छोटी मोटी जरूरत का ख्याल रखते थे और उनकी प्रजा भी उनसे अत्यंत संतुष्ट रहती थी। राजा का विवाह भी हो चुका था और उनकी पत्नी भी बहुत ज्यादा सुंदर थी। इसके अलावा उनका व्यवहार भी बहुत ज्यादा दयालु बन गया था। राजा रानी का जीवन अत्यंत सुखमय बीत रहा था, लेकिन उनको सिर्फ एक चीज का दुख रहता था कि उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। राजा रानी और गांव की प्रजा को इस बात की चिंता थी कि राजा के बाद उनकी प्रजा के और इनके साम्राज्य को कौन संभालेगा। राजा रानी ने अनेक प्रकार के अनुष्ठान कराए, दान पुण्य करवाए, यज्ञ और संतान प्राप्ति के लिए काफी सारे उपाय भी करवाए थे, लेकिन उनके बाद भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। दोस्तों ऐसे में दुखी प्रजा ने राजा को एक सलाह दी कि उन्हें एक दूसरा विवाह कर लेना चाहिए ताकि उनका वंश आगे बढ़ पाए और गांव को एक नया राजा प्राप्त हो पाए। लेकिन दोस्तों महाराज अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम किया करते थे, जिसके कारण उन्होंने दूसरा विवाह करने के लिए मना कर दिया था। दोस्तों इसके अलावा उन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान था, जिसमें बताया गया था कि एक पुरुष को केवल एक विवाह ही करना चाहिए। शादीशुदा स्त्री होते हुए भी किसी और स्त्री से संबंध बनाना पाप है, ये राजा जानते थे। जब महाराज नहीं माने तब तो प्रजा रानी के पास पहुंची और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि महाराज को समझाएं कि वो दूसरा विवाह कर ले, और क्योंकि भविष्य में उनके साम्राज्य को एक राजा की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन राजा ने रानी की बात मानने से भी मना कर दिया। दोस्तों स्वर्ग लोक से राजा के पूर्वज यह सब देख रहे थे और उन्हें चिंता भी थी कि यदि अब राजा को पुत्र नहीं हुआ तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों इसी भय के कारण सभी पूर्वज दुखी हो जाते हैं और एक दिन राजा के सपने में आते हैं। दोस्तों पूर्वज राजा से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे कुल का विनाश हो रहा है, इसलिए हम तुमसे बहुत ज्यादा नाराज क्रोधित हैं। तब राजा कहते हैं कि दोस्तों ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया है कि जिनकी वजह से आपको दुख परेशानियां हो रही हैं, कृपया मुझे बताएं। तब पूर्वज राजा से कहते हैं कि पुत्र, हमारी मुक्ति का केवल एक ही उपाय है और वह है तुम्हारी संतान को जन्म देना। जब तक तुम एक पुत्र को जन्म नहीं दोगे तब तक हमारा क्रोध शांत नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा संपूर्ण कुल नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह करो। लेकिन राजा अपने पूर्वजों की बात को भी इनकार कर जाते हैं। जब राजा नहीं मानते दोस्तों, तब जाकर के सभी पूर्वज यमराज के पास पहुंच जाते हैं और यमराज को पूरी परिस्थिति बताते हैं। पूर्वजों की विनती पर यमराज धरती पर उतर कर आते हैं और एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार पर पहुंचते हैं। राजा साधु को देख करके अत्यंत खुश हो जाते हैं और उन्हें भोजन करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके यहाँ आने की वजह क्या है। दोस्तों साधु राजा से कहते हैं कि मैं यमराज हूँ, जो तुम्हारे पूर्वजों के कहने पर तुमसे मिलने आया हूँ। यमराज राजा से कहते हैं कि तुमने अपने पूर्वजों को नाराज कर दिया है,
जिसके कारण तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। मरने के बाद आपकी दुर्गति होगी और आपके आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। तुम्हारी आत्मा जीवन भर यहाँ वहां भटकती रहेंगी। तब राजा यमराज से कहते हैं कि मैं विवश हूँ, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही बार विवाह करना चाहिए और उसे अपनी पत्नी के अलावा किसी पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, ये सब जानते हुए भी यदि मैं दूसरा विवाह कर लेता हूँ तो मुझे पाप लगेगा। पाप का भागी बनने से अच्छा है कि मैं जीवन भर पुत्रहीन होकर रहूं। इसके बाद यमराज बताते हैं कि हे पुत्र, एक पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन उसमें उसकी पत्नी की रजामंदी होनी चाहिए। यदि पत्नी अपने पति को दूसरा विवाह करने की इजाजत देती है तो ऐसे में व्यक्ति दूसरा विवाह भी कर सकता है और उसे पाप भी नहीं लगता। शास्त्रों में भी बताया गया है कि यदि किसी पुरुष को पुत्री की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की इजाजत दे रही है ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो पाए, तो इस परिस्थिति में व्यक्तियों को पाप नहीं लग पाता। दोस्तों, यमराज की बात सुनकर राजा का मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है और वह उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। राजा अपनी पत्नी से दूसरा विवाह करने की अनुमति मांग लेते हैं। जब रानी राजा को दूसरा विवाह करने की इजाजत दे भी देती हैं, तब वह शीघ्र ही दूसरा विवाह कर लेते हैं। दोस्तों, मेष राशि वालों, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। राजा के इस फैसले को देखकर के रानी, प्रजा और स्वर्गलोक में मौजूद राजा के पूर्वज भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होने लगते हैं और यमराज का धन्यवाद कहने लगते हैं। इस कथा के माध्यम से यमराज देव ऋषि नारद की मुनि को बताते हैं दोस्तों कि किस एक परिस्थिति में व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है और उसे पाप भी नहीं लगता। दोस्तों, मेष राशि वालों, ऐसा करने से कभी पाप नहीं लगता। ठीक आज से 5 दिन के अंदर दोस्तों एक पराई स्त्री के साथ आपका संबंध अवश्य बनेगा और यह स्त्री पति को छोड़ करके आपके साथ संबंध बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, 5-6 दिन के अंदर। मेष राशि वालों, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ना चाहते हुए भी ये संबंध 100% बनेगा। दोस्तों, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि ये संबंध बनने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। तो मेष राशि वालों, 5-6 दिन के अंदर पति को छोड़कर आपके पास शारीरिक संबंध बनाने आएंगे। दोस्तों, आप सभी की जानकारी बता दें, और यह 5-6 दिन के अंदर दोस्तों आपके जीवन काल में सकारात्मक और यह 5 दिन के अंदर आपके जीवन काल में सकारात्मक बदलाव भी होने वाले हैं। मेष राशि वालों, आपके मन की इच्छा अब पूरी होने वाली है। दोस्तों, आपके सपने भी सच होने वाले हैं, क्योंकि इस समय ग्रहों में भी कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार साथियों, नवग्रह में से चंद्रमा सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। वहीं एक राशि में करीब 2.5 दिन तक रहते हैं। दोस्तों, ऐसे में चंद्रमा की किसी न किसी ग्रह के साथ में युति बनती रहती है दोस्तों, जिससे शुभ शुभ राजयोग का निर्माण करते हैं। और बता दें कि इस समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में विराजमान है, लेकिन 20 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में वृषभ राशि में विराजमान गुरु की नजर चंद्रमा पर पड़ेगी, जिससे गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिष में गज केसरी राजयोग को शक्तिशाली योग में से एक माना जाता है। इस योग के बनने से आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ हर क्षेत्र में अपार सफलता हासिल होती है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार चंद्रमा 20 अप्रैल को शाम 6:04 पर मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 23 अप्रैल तक इसी राशि में रहने वाले होंगे। और मेष राशि वाले, चंद्रमा मेष राशि में रहने से आपके जीवन काल में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। आपके मन की मुरादें पूरी होने लगेंगी, आपकी इच्छा भी पूरी होने लगेंगी, आपको संतान सुख भी प्राप्त होगा, पारिवारिक भी आपको सुख प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगेंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। आसपास के लोग भी आपके नाम के चर्चे होने लगेंगे, लोग भी कहेंगे वाह क्या नसीब भाग्य है। दोस्तों, एक शब्दों में कहा जाए तो अब आपका तकदीर भी बदलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको इस समय चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। गुप्त रूप से आपको धन लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होने वाला है और यह राजयोग आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। मेष राशि वालों, अब आपके लिए एक नई अनोखी जिंदगी शुरू होने वाली है, क्योंकि अब परमात्मा भी खेल स्टार्ट होने वाला है और आपको बब्बर लाभ मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आपको इस प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए गज केसरी राजयोग लकी साबित भी होगा। मेष राशि के जातकों को भौतिक सुखों की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके साथ ही में माता का साथ मिलेगा और लग्जरी में बढ़ोतरी होने वाली है। आपके द्वारा किए जा रही मेहनत और लगन का फल अब आपको प्राप्त हो सकता है। परिणाम स्वरूप आपके काम की सराहना के साथ साथ तरक्की के काफी सारे अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो दोस्तों
वो भी आपकी अच्छी खासी रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बताई गई वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक प्रदान अवश्य करना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जाकर के जय शनिदेव महाराज अवश्य लिख कर जाना, जय माता लक्ष्मी लिखना। इससे भगवान का स्नेह प्यार कृपा आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण।